वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज हम लोग यूनिट और मेज़रमेंट का लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कहाँ तक? थोड़ा सा यूनिट सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जैसे एमकेएस क्या होता है, पीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चे मेज़रमेंट पर। किस पर? मेज़रमेंट। अब ये लेक्चर 2 में मेज़रमेंट कैसे, आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे बढ़िया सा। मेज़रमेंट क्या होता है? अगर मैं कहूँ मेज़रमेंट क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो अ प्रोसेस या a process in which any physical quantity can be measured। कह रहे हैं अ प्रोसेस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट में नो डाउट हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। किस तरीके से, मतलब ऐसा कौन सा वे होता है जिससे कह सकते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। वो चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे करंट हो, मतलब किसी भी फंडामेंटल की बात हम करें, चाहे डिराइव्ड की बात करें, चाहे सप्लीमेंट्री की बात करें, किसी को भी मेज़र करने का एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कह सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेज़रमेंट। अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है बेसिकली क्या? मैग्नीट्यूड। कुछ लोग मैग्नीट्यूड को कई अलग अलग नाम से जानते हैं, कई अलग अलग तरीके होते हैं मेरा बच्चा। अगर मैं आपसे कहूँ फुल क्वांटिटी या फुल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो उसमें दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा याद रखनी होती। पहला, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा बच्चा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है यूनिट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, और आप उस शॉपकीपर से ये कहते हो कि अंकल मेरे को 2 kg शुगर दे दीजिए, 2 kg शुगर दे दीजिए। तो आप बताओ, जब आपने उस शॉपकीपर से ये बोला 2 kg शुगर, अच्छा आप सोचो 2 kg आपने बोला, 2 kg में 2 क्या था? व्हाट इज 2? तो आप कहोगे दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। समझना मेरा बच्चा। और kg क्या था यहाँ पे? यूनिट। अच्छा, आप यही सोचना कि क्या अगर आप उस दुकानदार को सिर्फ बोलो कि भैया मुझे 2 चीनी दे दीजिए, 2 चीनी, तो क्या वो आपको दे देगा 2 चीनी? मतलब आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, यूनिट बोलो ही ना। या आप दुकानदार के पास पहुंचो और सिर्फ कहो भैया मुझे केजी चीनी दे दीजिए, तो आपसे बोलेगा भैया कितने केजी चाहिए? अरे 1 kg, 2 kg, 3 kg, और आप भी जिद पर अड़े रहो, नहीं भैया मुझे केजी चीनी चाहिए, मुझे केजी चीनी चाहिए। क्या आपको देगा? नहीं। लेकिन अगर आप जैसे ही आपने बोला कि भैया मुझे 2 kg शुगर चाहिए, तो क्या फिर वो आपको देने में देरी करेगा? बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा। क्यों? क्योंकि उसे होल क्वांटिटी मिली, होल मैग्नीट्यूड मिला। कुछ लोग इस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं मेरे बच्चे, लेकिन आज से इस मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें मेरा बच्चा, तो इसमें इन दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है। याद रहे, इसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रोल नहीं होता। इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू का जितना रोल है उतना रोल यूनिट का है। न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि जैसे 2 kg है तो इसे 1 kg अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में रखा जाए 1 kg, तो वो कितनी बार मेजरमेंट करेगा? 2 kg। यूनिट क्या है? kg क्या बताता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके टर्म्स में मेजर हो रही है। यहाँ पे कौन मेजरमेंट किसका हो रहा था? तो आपने कहा सर मास का। किसका हो रहा था? मास का। किसके टर्म्स में? तो आपने कहा केजी के टर्म्स में। क्या ये ग्राम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिलीग्राम भी हो सकता है, सेंटीग्राम भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अभी आप समझना ध्यान से थोड़ा सा, सपोज करो मैं दुकानदार के पास जाऊं और मैं ये कहूं कि अंकल मुझे 2 मीटर वायर दे दीजिए। अब समझना, 2 मीटर वायर मतलब अगर मैं कह दूं 2 वायर दे दो तो
फिर वही बात है कि सर अभी वही केजी वाला सिस्टम हो गया, चीनी वाला। तो मेरे कहने वाला 2 मीटर वायर, जैसे मैंने वर्ड बोला 2 मीटर वायर, खड्डे से उन्होंने 2 मीटर निकाल के दे दिया। लेकिन अगर मैं वहीं खड़ा हो जाता, मैं कहता 2 वायर दे दीजिए, तब वो देते नहीं। मैं कहता मीटर वायर दे दीजिए, तो भी नहीं देते। यानी हमें उन्हें एक क्वांटिटी देना होता है, एक मैग्नीट्यूड देना होता है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स मेजर की जा रही है, और यूनिट ये बताएगा कि किस टर्म्स में मेजर की जा रही है, राइट। ओके, अब हम मेजरमेंट के कुछ टर्म सिखाते हैं आपको, कैसे मेजरमेंट होता है। देखना बेटा, उसके लिए कुछ हम आपको रूल सिखा रहे हैं, उसको याद रखना है थोड़ा सा। कन्वर्जन भी सी मेरा बच्चा, बहुत सिंपल। देखिए, बचपन में ऐसा पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब किलो से बड़ा मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक, ये बड़ा होता है। ऊपर देखना थोड़ा सा, मिली से बड़ा, छोटा माइक्रो, नैनो, पीको, फैम्टो, एटो। देखिएगा, ये सिस्टम यहां से यहां तक फॉलो करिएगा, ठीक है। अब समझिए, आप ये दिमाग लगाना कि जैसे पहले भी हम आपको एक टर्म सिखा दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा याद रखना। अगर हम मिली से किलो की बात करें तो यहाँ तो सिस्टम बहुत आसान होता है। दिक्कत होती है जब इंसान इसके ऊपर जाता है या तो इसके नीचे आता है। देखिए, हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, वैसे वैसे मेरा बच्चा सीखना, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। याद रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन यूनिट डिक्रीज होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हो, डाउनवर्ड आते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, लेकिन यूनिट बढ़ेगा। समझना, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप, अभी मैं सिखाता हूँ, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल सिखाता हूँ, इसका एग्जांपल मैं एक सिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर 1 kg की बात करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, केजी, बड़ी है। लेकिन अगर हम यही चीज़ ऊपर पहुंच जाए ग्राम की तरफ, तो यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ जो है ना बेटा, मीटर भी हो सकता है यहाँ, ग्राम भी हो सकता है यहाँ, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, लीटर, ग्राम, मीटर, व्हाटएवर। तो जैसे 1000, अब यहीं ऊपर बढ़ रहा हूँ, देखो तो 1000 ग्राम, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा, लेकिन यूनिट क्या हो रहा है, छोटा। आप कहोगे सर दोनों इक्वल है, कहाँ बड़ा छोटा हो जाए। अरे भाई, मैंने इंडिविजुअल की बात की, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 1, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1000, तो अंतर है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिंपली कि इस टर्म्स में जैसे हम ऊपर नीचे मूव अप करते हैं, तो होता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू की, जैसे यहाँ से आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, यूनिट घट रहा है, ऊपर से नीचे आया तो यूनिट घट रहा है, लेकिन यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है। खैर, इसका यूज़ कैसे करेंगे, मैटर ये आता है। देख मेरा बच्चा, अब इसका इस्तेमाल करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये दिमाग पर रखना होगा कि अगर हम किलो से मिली की बात करें, इसके बीच में कहीं मूव अप करें, याद रहे, इसके बीच में अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जिस सेक्शन पर हम अवेलेबल हैं, क्वेश्चन जहां पूछा जाए, पहले बात समझो। अगर सपोज करो हमसे किलो से डेसिम पूछा गया, किलो से सेंटीम पूछा गया, तो कन्वर्जन आपका क्या होगा, ये 10 टू द पावर n के ऑर्डर में बढ़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे पूछा जाए तो 10 टू द पावर -n के ऑर्डर में होगा। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। n क्या है, चाहे दोनों जगह की बात कर रहा हूं, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। कैसे, एक एग्जांपल समझो, समझना मेरा बच्चा। अगर मैं कहूँ 1 kg या 1 किलोमीटर, ऐसे समझ लेना, हाउ मेनी मिलीमीटर, नीचे लिख दूं 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी
मिलीमीटर। अब बताओ, जैसे किलो को बोला गया, किलो को इसमें कन्वर्जन देना है मिली में, तो किलो को मान लिया 10। अब मिली कहाँ है, काउंट करो नंबर ऑफ स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, 10⁶ क्या हो गया, मिलीमीटर। तो देखो कितना सिंपल था कि ये अगर यही चीज़ मैं पूछता मेरा बच्चा कि 1 mm इज इक्वल टू कितने हेक्टोमीटर, कितने हेक्टोमीटर, आप बताओ। तो mm को मान लिया 10 और कितने डिजिट पर हेक्टो है, 1 2 3 4 5, तो -5। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस है। तो मेरे कहने का मतलब देखो कितना आसान था इससे समझना, पहला दूसरा, ठीक है। अब बात आई कि सर चलो ठीक है, यहाँ से ऊपर गए तो आपने काउंट कर लिया इतने स्टेप, वहाँ से नीचे आया, तो ये सिर्फ ये सिस्टम जो मैं सिखा रहा हूँ ये सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, मिली टू किलो के बीच में। लेकिन बात आती है मेरे बच्चे कि अगर हम इसके ऊपर जाएं या तो इसके नीचे आएँ तब क्या होगा। आइए एक एग्जांपल पे, जैसे अगर मैंने कहा 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, डेसीमीटर में 10⁻1 मीटर, इसमें कन्वर्जन हो रहा है डेका वाले में 10⁻+1 मीटर, हाँ सॉरी हेक्टो 10⁻² मीटर, किलो 10⁻³ मीटर, हो गया। अब बात है सर इससे ऊपर या इससे नीचे आएंगे तो बहुत सिंपल, देखो माइक्रो 10⁻⁻⁶, -3 में -3 ऐड करते जाओ, अब सब में ऊपर यही करना है, -9 -12 -15 -18। मेरा बच्चा इसे फर्मी नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, ये याद रखना, फर्मी नाम से भी जानते हैं, 1 फर्मी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, 1 फर्मी इसको तो हम यहाँ भी बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे 1 फर्मी से शॉर्ट फॉर्म में FM लिखा जाता है तो कितना बोलोगे, 10⁻⁻15 मीटर। नाउ सेम हियर मेगा में वहाँ -3 ऐड होता था, यहाँ +3 10⁻6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15, एक्सा 18। ठीक मेरा बच्चा, ये बहुत ही ध्यान से समझना, यही याद रहना आपको। अच्छा रटने का तरीका क्या है, बहुत याद करने का, मिली सुपर, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। आप लोग बोलते रहना माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। और नीचे आ जाओ तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मतलब यहाँ लास्ट में आएगा, वहाँ लास्ट में ओ आएगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ओके फाइन, देखो कितना आसान था, बहुत सिंपल। तो अब बात है कि सर इसके ऊपर का कन्वर्जन या इसके नीचे का कन्वर्जन कैसे करते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं, नोट्स कर लो। आ जाओ, यही एक्सरसाइज में पहले समझाते हैं फिर आपको आगे ले चलते हैं। अच्छा आ जाओ, जैसे मैं आपसे कहूँ मेरा बच्चा, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। ये माइक्रो म्यू, ये जो माइक्रो का साइन होता है इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू, म्याओ वाला म्यू, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। तो बहुत सिंपल, पहले आप ना डायरेक्ट माइक्रोमीटर में कन्वर्जन ना दो, आप कहो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, पढ़े सुनना, हाउ मेनी मीटर। तो आपको पता है कि अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर यहाँ हो गया 1 2 3 10⁻³ मीटर, हो गया ना। अब इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि चलो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया, थोड़ा सा भी ये आते हैं माइक्रोमीटर चेक करें तो मैंने देखा 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻⁶। तो आपने लिखा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। वेट मेरा बेटा, हमें किलो को माइक्रो में कन्वर्ट करना है, या तो मैं किलो को कन्वर्ट करूं या तो 10⁻³ मीटर को कन्वर्ट करूं, बात एक ही हुई मेरा बच्चा। मैं ये लिख सकता हूं ऐसे कि 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, एक ही तो मतलब हुआ, चाहे इतना इक्वल टू इतना लिखो, चाहे इतना इक्वल टू इतना लिखो। तो अगर 10⁻⁶ मीटर को 1 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं तो इतने किलोमीटर को बदलना था ना, तो चाहे इतने को बदलो चाहे इतने को बदलो, बात तो एक ही हुई। तो 10⁻³ में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻9। ये ऊपर चला गया 10⁻9 क्या बताओ, तो आपको हो गया सर दिस वन इज माइक्रोमीटर। यानी हमें ये समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 माइक्रोमीटर। अब देखो नीचे से ऊपर जा रहे थे तो देखो 10⁻9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो गया, और जबकि यूनिट क्या है बहुत छोटा है। समझ में आई बात। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कभी कभी, और बच्चे को यही कन्वर्जन करने में दिक्कत होती है, भर्जीगा परेशान होते हैं। हो गया क्या, डू फास्ट बेटा बच्चा, फटाफट नोट कर लियो, कोई डाउट हो तो बताओ। ओके चले आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है आ जाओ फटाफट। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी गीगामीटर, GM, गीगामीटर की बात कर रहा हूँ। तरीका फिर से वही हुआ मेरा बच्चा, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं तेरे को। तरीका क्या, 1 सेंटीमीटर को गीगामीटर में कन्वर्ट करना है। पहले आपको ये पता करना होगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। आ जाओ स्टैंडर्ड वैल्यू पे, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। क्यों, सेंटी को मान लिया 10 और मीटर 1-2 डिजिट पर था, तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन आप आ रहे थे तो इस वजह से माइनस साइन लगा दिया, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब चाहे 1 सेंटीमीटर को चेंज करो चाहे 10⁻⁻2 मीटर को चेंज करो, बात एक ही हुई। ओके चलो अच्छी बात है। कन्वर्जन किस में देना है, गीगामीटर में। आपको पता है 1 गीगामीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 गीगामीटर GM। बदलना तो गीगा में ही है तो उसको बाद में रखेंगे। तो किसको बदलना था, 1 सेंटीमीटर को। तो आप कहोगे नहीं सर आपने तो बोला ये दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल 10⁻2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10⁻9 कितना हो जाएगा 10⁻11 मीटर गीगामीटर। ठीक है बेटा, सिंपल, देखो कितना आसान है। ये ऊपर चला गया 9 to 11। ठीक, सोचो तो कितना इजी है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे ही कुछ कन्वर्जन मैं आपको दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करना इसके। ठीक है, हो गया ना सिंपल। अच्छा आ जाओ, कुछ दे दे रहा हूँ, 2 4 5 दे दे रहा हूँ, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। पहला कन्वर्ट 3.18 into 10⁻⁻6 meter is equal to how many millimeter? 4.2 into 10⁵ gram is equal to how many hexagram? ठीक बेटा। तीसरा 4.12 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये मैंने अलग से दिया है, ये अलग से दिया है, ठीक है, इस टेबल से अलग से। ठीक है, बट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ 1 नैनो नहीं 2.11 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एटोमीटर। ठीक है, और पांचवा 5 ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, परेशान न होना। 2.68 गीगामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रो और नैनो के बीच में एक यूनिट और इस्तेमाल होती है जिसको मैं यहाँ बाहर लिख दे रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। याद रहे, इसको मैंने इस वजह से बाहर लिखा क्योंकि यहाँ -3 का ऑर्डर चल रहा था, उसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा और उसको यहाँ पे लिखते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मेजरमेंट में आपको मैंने आज इतना सिखाया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और बड़ी वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। ओके भाई, रब कर दूँ क्या, आ जाओ। चलिए, एक यहाँ इस्तेमाल होता है यूनिट, जिसे मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है अक्सर, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, एक टर्म से इस्तेमाल होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में AU लिखा जाता है।
याद रहे ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आप सिंपली इसे समझ सकते हो। कहा जाता है कि द सेपरेशन बिटवीन या द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ and center of sun is known as क्या, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब सुनो इसकी लगभग वैल्यू बच्चे मेजरमेंट में अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 AU की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखना, इसे शॉर्ट फॉर्म में 1 AU इज इक्वल टू 1 अप्रॉक्सीमेटली कर लेना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिखा जाता है। यानी ये डिस्टेंस मेज़र करने की एक यूनिट होती है। ये जैसे देखना, ये सन हो गया, ठीक है, सूरज भाई साहब, सन, इसका सेंटर ये अर्थ पृथ्वी माता, इनके बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है 1 AU। सिंपल सी बात है, तो ये वैल्यू याद रखें, फिर मैं आपको आगे बहुत कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। 1 AU, इसके बाद हम लोग लाइट ईयर, ठीक है, पारसेक, ढेर सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक रखेंगे, छोटे छोटे टर्म्स में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच।